हेलो सर, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है, आ रही है। सर, आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही है, बंद हो चुका। अभी इंतजार करो, सेशन शुरू होगा तो आवाज आएगी। अभी ध्यान से वेट करने दो, ठीक है? ओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, बैठ अभी आ रही, इसका मतलब बाद में भी आएगी। जरा सा वेट करो, सारे लोग हैं करीब 70 के आसपास में, अभी 50% भी नहीं ज्वाइन किया। जस्ट वेट, ओके। ठीक है, ठीक है सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपने दोस्तों को कहिए फटाफट ज्वाइन करें। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज के छूटने के बाद फिर आगे सारा प्रैक्टिकल होगा, फिर आप कर नहीं पाएंगे। तो मयंक, बोलिए अपने सारे फ्रेंड को ज्वाइन करें, और अटेंडेंस भी बहुत मैंडेटरी है। और सबसे बड़ी तो आप लोग को भी बोल देता हूँ कि आप लोग अपने अपने स्क्रीन शॉट जो है जरूर सेव करके रखेंगे। कल को ये ना कोई कहे कि क्योंकि ये सरकारी संस्था है, हर चीज़ की रिकॉर्ड होती है। मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर भी अब अपने लिए कुछ नहीं लगता। आप स्क्रीन शॉट जब अपना करेंगे तो आपका नाम सबसे ऊपर आता है। उसको करके आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं किसी दिन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो डेफिनेटली हर सवाल को आराम से पढ़िए, एंजॉय करिए। और आज मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। किताबों में पढ़ते हुए अपने, हो सकता है कुछ लोग अपने सर के बाल भी नोच लेते हैं, लेकिन शायद आज पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आईपी एड्रेस जो आपने नाम सुना है उसके बारे में आप पढ़ पाएंगे और किसी को भी पढ़ा पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बिना किसी मिस किए हुए सेशन को आज ध्यान से सुने और उसको बहुत अच्छे से अपने मतलब इंजीनियरिंग के लिए जो लाइफ है उसके लिए बहुत अच्छे से उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आपको किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस तरीके से आज मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं उस चीज़ से बताता हूँ जो चीज़ें जहाँ से शुरू ही होती हैं। तो आईपी एड्रेस जहाँ से शुरू हुआ था, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये दोनों चीज़ें बताऊंगा। ऑटोमेटिकली आप उसके सारे पहलुओं को समझ जाएंगे, सारे क्वेश्चन और जवाब का आंसर आप खुद ही ढूंढ लेंगे, ठीक है? करीब 20 के 22 लोग, अभी और लोग जुड़ने बाकी हैं। प्लीज़ आप अपने ग्रुप में मैसेज कीजिए जैसे मैं शुरू कर दूं, क्योंकि अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट अटेंडेंस इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको सर्टिफिकेट दे पाऊंगा। 2 दिन का सेशन बहुत ही अच्छा रिस्पांस किया लोगों ने, पर्सनली आके भी लिखा, कुछ लोगों ने ग्रुप में लिखा। आईटी वाले थोड़े धीमे हैं, कम आवाज कम रिस्पांस करते हैं ग्रुप में, और कंप्यूटर साइंस वाले तो बहुत ज्यादा करते हैं।
ये कोई ना कोई तो रीजन होगा भाई, आप एक ही कॉलेज के हैं फिर भी अलग। ओनली 52, बाकी कहाँ है? आज मैं ग्रुप में अटेंडेंस शीट भी शेयर करूंगा, किसी का नाम मिस हो तो डेफिनेटली अपना नाम ऐड करवा लेगा। और अपना इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखिएगा, इस बात का सबूत हो कि आपने आज का सेशन ज्वाइन किया था, ठीक है? नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। वेट कर लेते हैं 2 मिनट 3 मिनट और फिर शुरू करते हैं। करीब अभी 15 के आसपास और लोग हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है। मैं अभी स्क्रीनशॉट ले लूंगा, उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज आप बताइए। और सभी लोग कैसे हैं? जब तक शुरू करते हैं पूछते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका बहुत बढ़िया, क्या बात है, अब रिस्पांस आया ना, अब जगह मुझे लग रहा सोए पड़े थे। 2 लोगों ने भी जवाब दिया है, बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है ना यार? कुछ हम मस्त, अब किसी ने कुछ रिप्लेस अलग 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 रिस्पांस किया, MST, ठीक है? महेंद्र सिंह, क्या बोलूं, महेंद्र सिंह तोमर बोल दूं? अच्छा अच्छा, रिस्पांस में भी देखो कितना मजा आता है ना, सब अलग अलग रिस्पांस करते हैं। धोनी, अच्छा MST के बाद धोनी बना दिया, ठीक है, चलो वही टी का मतलब धोनी हो गया। बढ़िया है बढ़िया, कुछ नया करो, नया। 3 इडियट देखिए कि नहीं, कि आज कुछ नया सीखने को मिले। अवेशम, वेरी नाइस। पारस, फर्स्ट क्लास है, अच्छा क्लास है, अच्छा अच्छे हैं सर, वेरी नाइस। देखिए आप याद करिए, 3 इडियट मूवी आपके जमाने में बनी, हमारे टाइम में बनी होती तो लोग मुझे कहते, आज मैं एक काम मैं बहुत पहले से करता हूँ। झकास, मयंक कारिया, क्या बात है। अगला स्क्रीन पे कौन करेगा, अभी दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट, ब्रेक लग गया। चलिए हम शुरू करते हैं मजे में। पारस कोहली, आप हर बार अलग अलग रिस्पांस कर रहे हैं, एक बार एक रिस्पांस। जय हिंद सर, ठीक है भाई, जय हिंद। और कुछ नया, कुछ नया बोला जाए, किसी के पास है कुछ नया कहने के लिए? चलिए हम अब शुरू करते हैं सेशन को, ठीक है? वंस अगेन मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि मैंने पिछले 2 दिन में सेशन किया था, देवेश, ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास, वेरी नाइस, क्या बात है, लिखने का स्टाइल भी बहुत अच्छा था। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे, पिछले 2 दिन सेशन में मैंने जिनका मिस भी हो गया, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सेशन फिर हमारा रिपीट होता रहता है हर मंडे को, तो जो लोग मिस कर चुके हैं मंडे को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं, देखिए इस टाइम में बिलीव नहीं करता, अगर आप लोग एग्री हैं तो कल भी क्लास किया जा सकता है, कंटिन्यूअस क्लास करते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा, और क्या फर्क पड़ता है, जल्दी खत्म हो जाएगा, आप भी फ्री हम भी फ्री, ठीक है? एनीवे अभी तक हमारा जो सेशन हुआ उसमें मैंने एक चीज सीधी सीधी बताई कि टेली कम्युनिकेशन और IT में कोई डिफरेंस नहीं है। टेली कम्युनिकेशन का जो नया वर्जन है उसी को हम लोग IT सर्विस कहते हैं। पहली चीज तो ये हो गया। तो इसी चीज को मैंने PPT के फॉर्म में बनाया है, और ये PPT का फॉर्म आपको हम शेयर करेंगे ग्रुप में। इन ट्रेडिशनल एंड ओल्ड नेटवर्क, पुराना जो हमारा जो लाइन था उसमें हम लोग सिर्फ बातें करते थे, टेलीफोन उठाए, हाय हेलो लाइक, हमने बातें करना शुरू कर दिया, ठीक है? समय बदला थोड़ा सा, उसमें हम लोगों ने एडिशनल सर्विसेज ऐड किया, लाइक वास, SMS, फैक्स, ये हमने ऐड किया। अब आज का जो नेटवर्क है, जो नया नेटवर्क है, उसमें हम लोगों ने क्या किया, चीजें वही थी, बात करने की जगह पे हम लोगों ने और चीजें ऐड कर ली, लाइक वीडियो भी भेजने लगे, लाइक ऑडियो टेक्स्ट भी भेजने लगे, और कुछ मल्टीमीडिया सर्विस। मल्टीमीडिया का मतलब ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ द वॉइस, टेक्स्ट, मीडिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और पहले केवल हालो एनालॉग फोन होता था, पुश बटन फोन होता था, आज हम लोग सीधा सीधा स्मार्टफोन लेते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक आप लोग करते हैं, इसमें कोई दख नहीं है, सब लोग करते हैं।
अगर मैं कुल मिला के सीधी सीधी बात करूं कि जो पुराना नेटवर्क है और जो आज का नेटवर्क है, दोनों एक ही हैं, सिर्फ शब्दों का हेर फेरे हो गया है, ठीक है ना। पहले पहले होते थे हमारे पिताश्री, फिर पिताजी, फिर डैड है, और आजकल पा होने लगे, ठीक है। तो शब्द वही है, इंसान वही है, सिर्फ चीजों का चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो इसी में मैं देखता हूँ, तो एक छोटी सी चीज मैं आपके स्क्रीन पे शेयर करना चाह रहा हूँ, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। टेलीफोन लाइन, पहले हम बोलते थे टेलीफोन लाइन, अब हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेटा नेटवर्क। पुराने वाला, इसमें दो तरह का डेटा नेटवर्क का दो वर्जन बना दिया हम लोगों ने, NIB1 और NIB2। NIB नेशनल इंटरनेट बैकबोन, NIB मीन्स नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1 and 2। करेंटली हम सभी लोग NIB2 पे इंटरनेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि NIB1 खत्म होगा, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। पहले टेलीफोन नंबर होता था, क्योंकि पहले इंसान नंबर डायल करते थे, मैं और आप ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन को डेसिमल नंबर डायल करने की आदत थी। हम लोग डेसिमल नंबर को समझते हैं, डेसिमल नंबर डायल करते हैं। अब जैसा कि मैं बता रहा हूं कि चीजें बदल गई। अब वास्तव में दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, दो स्मार्ट डिवाइसें आपस में कम्युनिकेशन, यानी मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होता है। मशीन को डेसिमल नंबर समझ में नहीं आता, वो क्या समझते हैं, बाइनरी फॉर्म। तो आप कह सकते हो कि टेलीफोन नंबर का बाइनरी वर्जन ही आईपी एड्रेस कहलाता है। फिर से रिपीट करता हूं, द बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कौन यूज कर रहा है, इंसान ही यूज कर रहा है, लेकिन वो मशीन के माध्यम से यूज कर रहे हैं, और मशीन केवल बाइनरी सिस्टम को समझता है। ओके, तो दिस इज द बाइनरी वर्जन। ओके, और टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट पहले होते थे, अब हमारे पास में कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, राउटर, स्विच, इस तरह के नए नए नाम आ गए हैं आपके पास में, ठीक है। अभी मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूं, ये जो नास के जो लाइंस हैं, ये दो लाइंस हमारे पास में जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आज के बारे में, आईपी एड्रेस के बारे में, ठीक है। तो इस सेशन को हम शुरू करते हैं पहले, उसके बाद हम इस पीपीटी को पूरा शेयर करेंगे। पहले आ जाते हैं ब्लैंक पे। मैं अगर आपके स्क्रीन पे एक टेलीफोन नंबर लिखता हूं, 9 लोग रह गए भाई, कहाँ रह गए आपके यहाँ? चलिए, आपके स्क्रीन पे मैं एक नंबर लिखता हूं। सपोज कर, देखिए मैं आपको बहुत सीधी सी बात बताऊं, एक छोटा सा शब्द ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में कौन सी पढ़ाई है जो सबसे आसान है? वो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई। और इंजीनियरिंग की पढ़ाई सबसे आसान है, ये अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ेंगे तो। नहीं तो सबसे कठिन पढ़ाई यही लगती है कि पता नहीं क्या है दुनिया भर का, लेकिन सही तरीके से पढ़ेंगे तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई से आसान कुछ नहीं, उससे इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट नहीं। इसमें जो काम करने का तरीका होता है अपने आप में बहुत ही सुपर होता है, चाहे वो किसी भी ब्रांच से रिलेटेड हो। अगर वो उस चीज को एंजॉय करेगा, उस चीज को समझ के करेगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा। और इंजीनियर की क्वालिटी ऐसी होती है कि एक के बाद एक अपने आप दिमाग 1 to 1 स्टेप अपने आप चढ़ता चला जाता है। अगर मैं किसी को सिखाऊंगा 1+1 2, तो इंजीनियर कहेगा 2 तो होता ही है, 1+1 11 भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। ये इंसान का मतलब इंजीनियर का माइंड होता है, समय के साथ सब में डेवलप हो जाता है, जो उसके हालात और परिस्थितियां होती हैं काम करने के स्टाइल से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई चीज आगे बढ़े उसके पहले मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा जब टेलीफोन शुरू हुआ था। तो हमारे स्क्रीन पे एक मैं जनरल लिखता हूँ जहां से आपको समझने की जरूरत है। एक टेलीफोन नंबर लिखता हूँ, मैंने आपके स्क्रीन पे एक टेलीफोन नंबर लिखा है, राइट, ठीक है। माइक जिन जिन के अच्छा है प्लीज मुझे रिप्लाई करेंगे, तभी बहुत अच्छा लगेगा, जवाब भी दे पाएंगे, ठीक है। मेरे स्क्रीन पे सबसे पहला नाम जो आ रहा है, अंजलि बिस्त। अंजलि, आपका माइक काम कर रहा है? अंजलि, माइक थोड़ा तैयार करके रखिए तब अच्छा लगेगा। बलवंत, बलवंत सिंह सेकंड नेम। यस सर। यस, क्या बात है, ये जोश की जरूरत है। बलवंत, आप ये बताइए, मैंने स्क्रीन पे एक नंबर लिखा है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, सवाल सभी के लिए।
जब आप Yes, sir. बलवंत दे रहे हैं तो सबसे पहले इन्हीं से पूछ रहा हूँ मैं। आपके स्क्रीन पे मैंने एक लैंडलाइन नंबर लिखा हुआ है, ध्यान से पहले सुनिए फिर आप रिस्पॉन्स करिएगा। ये टेलीफोन नंबर है, एक लैंडलाइन नंबर है। अब Yes, अगर sir. मैं आपसे पूछूं कि ये दुनिया में ये नंबर कहाँ पे होगा, कैसे बताएंगे और कहाँ पे होगा आपके? सर स्टार्टिंग के +9 में स्टार्टिंग के 2 डिजिट से तो ये इंडियन नंबर है। स्टॉप, आराम आराम से। आपने कहा +9 1 से आपने बताना शुरू किया। जो आपकी बात है मैं इसको लिखता भी चलूंगा, लोगों को समझ, लोग भी ध्यान से सुनिएगा। अगर ये चीज समझ में आ गई, आईपी एड्रेस की आपकी ऐसी की तैसी कर दोगे। सबसे पहले इन्होंने बोला, ये बिल्कुल सही बोला कि ये जो 2 डिजिट है इसको देख के इन्होंने कह दिया कि ये इंडिया का है। नो डाउट, बिल्कुल आपकी बात मान ली मैंने कि इंडिया का है। और मुझे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ये बात समझ में नहीं आती होगी। और दूसरा, बलवंत इसी पे पहले आगे बढ़े, एक सवाल लाओ, क्या इस 9 1 को आप बदल सकते हैं? सर इससे तो कंट्री कोड चेंज हो जाएगा ना, लोकेशन चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब फिलहाल ये फिक्स हो गया, यू कांट चेंज दिस, है ना? आप बिल्कुल श्योर हैं, गलत नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। सर सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। हाँ बोलिए। उसके आगे एसटीडी नंबर हो गया, उस स्टेट का नंबर, स्टेट से उस डिस्ट्रिक्ट का और उस सिटी बस का बस, नंबर। ठीक ठीक है, ओके, आराम आराम से सभी को समझने की जरूरत है। अगले यहाँ पे जो डिजिट है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ये 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, 4 डिजिट का भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये उस एरिया का कोड बताता है। ठीक है ना? ये कौन सा है? उस एरिया का कोड बताएगा, एरिया कोड हो गया ये। ठीक है, और ये एरिया कोड है गाजिया, इंडिया के अंदर। इंडिया तो बहुत बड़ा कंट्री है, 9 1 से डिसाइड हो गया इंडिया, सभी को मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 0 ये गाजियाबाद या नोएडा, 2 शहर हैं, उनके कोड है गाजियाबाद या नोएडा। ठीक है ना? कुछ लोगों ने लिखा भी है 1 2 0, ये नोएडा का भी यही है। ठीक है, सिर्फ एक नहीं। अब गाजियाबाद नोएडा तो काफी बड़ा है भाई। ठीक है, आगे आगे सर ये बोलना चाहेंगे? सर ये आगे उसका कनेक्शन नंबर, जो उसका पर्सनल कनेक्शन नंबर है। मतलब आप शुरू के 2 तो बिल्कुल क्लियर थे, आगे आप सिंपली एक आइडिया लगा रहे हैं कि पर्सनल नंबर होगा। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। यहां तक आम आदमी भी जानता है, जहां तक बलवंत जी ने बताया कि पहला 9 1 जो है वो कंट्री कोड है। इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता, सभी लोग मानते हैं कि 9 1 कोड है और इसे बदला नहीं जा सकता। दिस वेरी राइट। एंड नेक्स्ट जो 2 या 3 या 4 डिजिट, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, 2 3 0, ठीक है, वो पुराने जमाने में अभी भी लोग इसको एसटीडी कोड बोलते हैं। बेसिकली ये पूरे कंट्री कोड, पहला वाला हो गया कंट्री कोड, और कंट्री कोड के अंदर कौन सा एरिया कोड होगा, जैसे गाजियाबाद नोएडा। अब गाजियाबाद नोएडा भी काफी बड़ा है, यहाँ तक सभी को पता होता है, आपके पेरेंट को भी पता है और आपको भी काफी लोगों को पता है कि एसटीडी कोड होता है। आपके आने वाली पीढ़ियों को पता नहीं होगा, ये बात अलग है। ठीक है, तो अभी आप लकी हैं कि आप इस चीजों को समझ पा रहे हैं। फिर अगले जो 2 डिजिट है, यहाँ तक सभी बता देते हैं, जो नेक्स्ट 2 डिजिट है, गाजियाबाद नोएडा काफी बड़ा है, उसके अंदर जो सब एरिया है, उसका एरिया के अंदर सब एरिया कोड, क्योंकि गाजियाबाद तो नोएडा काफी बड़ा हो गया। ठीक है ना? सब एरिया कोड हो गया। ठीक है ना? सब एरिया कोड हो गया। नेक्स्ट आपका, ठीक है, अब आपका जो है ये राजनगर का है। पहला जो था हमारा ये, एक मिनट में इसको ऐसा करता हूँ, फ्रेश साफ सुथरा लिख देता हूँ कंफ्यूजन नहीं होने के लिए। ठीक है, मैं क्लीन लिखता हूँ। चलिए एक बार फिर से लिखता हूँ। ये जो पहला जो कोड है ये हमारा कंट्री कोड हो गया। ठीक है ना? कंट्री कोड ये किसी बुक्स में नहीं मिलेगा जल्दी से, बहुत मुश्किल है, पुरानी किताबें कहीं मिल गई तो बात अलग है, वो आप ढूंढ नहीं पाओगे। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 जो जिन्होंने हाथ उठा रखा है, ये है कौन सज्जन? आज मैं इनको ब्लॉक करने के मूड में हूं, अगर नाम लिख के एंट्री नहीं किया तो। 1 2 3 4 5, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो प्लीज अपने नाम से एंट्री करिए कि स्क्रीनशॉट चल रहा है। 1 2 3 5 को मुझे कल ही बोल दिया गया था ब्लॉक, आपने कल भी शायद 1 2 3 4 5 करके एंट्री किया था। प्लीज इंटर योर नेम, अदरवाइज आप बाहर होने वाले हैं। कंट्री कोड, ठीक है, और ये इंडिया का है, कोई शक नहीं है, दैट्स ओके। जो आपका 1 2 0 है ये हमारा कंट्री के अंदर एरिया कोड हो गया, एरिया कोड। ठीक है, या इसको आप कह सकते हो सिटी कोड। ठीक है ना? दिस इज अ सिटी कोड। और ये कहाँ का है? आइदर गाजियाबाद का है या नोएडा का है। ठीक है ना? यहां तक भी कोई, इसे भी आप नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, एज पर इसे भी आप इसे नहीं बदल सकते। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो आपका ये जो 2 डिजिट है, ये सब एरिया कोड है। अब नोएडा गाजियाबाद भी काफी बड़ा है, तो सब एरिया कोड में कहां पे आएगा? ये राजनगर लोकेशन है, वहां पे आ गया। ठीक है, राजनगर। अब राजनगर भी अपने आप में बहुत बड़ा है, राजनगर इज आल्सो वेरी बिग एरिया।
अब राजनगर के अंदर जो अगला 2 डिजिट है, ठीक है, नेक्स्ट 2 डिजिट है आपका, ये आपका जो 55 है, ये रिप्रेजेंट करेगा आपको एक्सचेंज कोड, किस टेलीफोन एक्सचेंज में। स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। एक्सचेंज कोड ये है, एएलटी सेंटर में एक टेलीफोन लगा हुआ है, वहां का है। एएलटी सेंटर का टेलीफोन चला है 55, ठीक है ना, ये आपका जो 55 है वहां पे आपका लगा हुआ है, जहाँ एएलटी सेंटर में जो कोड है यहाँ का। यानी कि अब ये जो टेलीफोन नंबर जो मैंने लिखा था, जिसका भी टेलीफोन नंबर था, पूरी दुनिया में ये पता चल गया कि एएलटी सेंटर का अंदर इसका लगा हुआ है। यानी कि ये जो नंबर है, ये नंबर जो आपका, ये नंबर 2 भागों में बांट सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपका फिक्स पार्ट हो गया। दूसरा हमारा ये जो बचा जो 3 डिजिट है, ये कस्टमर का सीरियल नंबर बैठेगा। कुछ कहना सर? ओके, क्या सर? ओके, इंटरप्ट के लिए सॉरी, फिर से अगेन आई बैक। मैं दोबारा से कर रहा हूँ, स्क्रीन में थोड़ी दिक्कत आई, फिर से शुरू करता हूँ। यस, मैं आपको ये कह रहा था कि कोई भी टेलीफोन नंबर है जो मेरे स्क्रीन पे लिखा था, इसको 2 भागों में आप बांट सकते हो। पहली चीज, 2 भागों का मतलब एक भाग सिर्फ ये बताता है कि ये टेलीफोन नंबर दुनिया के किस एक्सचेंज में जाके फिक्स है। वो आपको समझ में आ गया, वो कैसे हुआ, ये फिक्स है। 91 कंट्री कोड 11120, जैसे गाजियाबाद नोएडा में पहुंच गए, वहां पे कहा राजनगर में पहुंच गए, राजनगर जिस एक्सचेंज से लगा ये टेलीफोन नंबर, वहां पहुंच गए, ठीक है। तो अगर एएलटी सेंटर का जो टेलीफोन एक्सचेंज है, उसमें जो नंबर है वो लास्ट के जो 3 डिजिट है उस कस्टमर का सीरियल नंबर बताता है। दिस इज अ सीरियल नंबर, दिस इज द कस्टमर का सीरियल नंबर। तो अगर अब मेरा नेक्स्ट सवाल होगा, पहली चीज, टेलीफोन नंबर 2 भागों में बट गया, एक फिक्स पार्ट हो गया, वो वहां तक बदले, यानी कि हमारे इस एएलटी सेंटर के अंदर जितने भी टेलीफोन नंबर लगेंगे लैंडलाइन, सबका एक ही जैसा शुरुआत होगा, 9112027555 तो होगा ही होगा। अब बस के लास्ट के 3 डिजिट रह गए, ठीक है, उनकी गिनती शुरू कहां से होगी? उनकी गिनती शुरू होगी 000 से लेके कहां तक, 999 तक। एम आई राइट? लक्ष्य, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो आपको मैंने अभी जो बोला उसको रिपीट कर दीजिए। दुनिया का हर टेलीफोन नंबर, सर जो पहले सबसे पहले 2 नंबर होते हैं वो कंट्री कोड होते हैं। उसके बाद जो 2 या 3 डिजिट होंगी वो आपका एरिया कोड बताती हैं। उसके बाद जैसे इसमें 27 है वो आपका सब एरिया कोड होगा। और उसके बाद जो 55 जो 27 के बाद है वो आपका एक्सचेंज कोड होगा। और जो लास्ट के 3 डिजिट होंगी वो आपका कहते हैं कस्टमर नंबर होगा। ठीक है, कस्टमर का सीरियल नंबर हुआ। अब इसको सीधा सीधा मोटे मोटे तौर पे आज के दिन के से बात करें, कोई भी टेलीफोन नंबर है वो 2 भागों में बटेगा। एक फिक्स पार्ट, उसके स्पेसिफिक तरीके होते हैं, पहले कंट्री कोड आएगा, एरिया कोड आएगा, सब एरिया कोड आएगा, जिस एक्सचेंज से नंबर दिया जाएगा वहां तक जाएगा, इसमें कोई ज्यादा डीप के अंदर नहीं जाना, ठीक है। बाकी जो बन जाए सीरियल नंबर। अगर आप आपसे पूछूं लक्ष्य कि इस टेलीफोन एक्सचेंज से कितने कस्टमरों को नंबर दिया जा सकता है, आप जवाब दे पाएंगे? सर 1000। इस एक्सचेंज से कितने कस्टमर को टेलीफोन दिए जा सकते हैं? सर 1000 लोग को। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए बहुत सिंपल है। देखिए मैं किताब की तरह घुमा फिरा के नहीं पढ़ाने वाला, जो दिखाई दे रहा है वही बोलना है आपको, सीधी सी बात है।
इसमें सर मैक्सिमम पॉसिबल, बाकी जो फिक्स पार्ट है तो दे ही नहीं सकते। तो किसी भी कस्टमर को 000 से शुरू करेंगे और 999 तक जाएंगे, गिनती खत्म हो जाएगी। तो इस नंबर के टोटल कितने कस्टमर पॉसिबल है? 1000, नो डाउट। इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए किसी को भी। 1000 कस्टमर को दिए जा सकते हैं। एम आई राइट? समझ में आ गया आपको? ठीक है। अगर उससे ज्यादा कस्टमर हैं तो हमारे एलटी सेंटर में क्या हुआ कि एक लेवल और भी हमने यहाँ पे खोल दिया। जहां 27 है तो एक 28 भी हमने खोला है यहाँ पे। यानी एलटी सेंटर में अब दो तरह के नंबर हो गए। एक आपका 91, ठीक है, 1202755, जितना नंबर मिलाओगे ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद 3 डिजिट के जो भी हो। दूसरा जो आपका दूसरा नंबर होगा आपका नीचे 9, यहाँ पे ऐसा करता हूँ, क्रॉस लिख देता हूँ ताकि वो कंफ्यूज नहीं होंगे। कोई भी नंबर हो सकता है। दूसरा आपके पास में होगा +91 120, ये भी कोई चेंज, जो चीज नहीं हो सकती, 27, ठीक है। अब 55 वाला सारा लेवल प्रूव हो जाता है। तो अगर कोई एरिया बहुत बड़ा होता है तो फिर हम एक और यहाँ पे लेवल और दे देते हैं। यहाँ पे 2 नंबर है, 28 भी है, ठीक है। दिस इज अ ट्रिपल नंबर, ट्रिपल है। तो इस एक्सचेंज में इस तरह से कस्टमर की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है और दिया जाए। तो अभी मैंने जो एक्सचेंज पैटर्न लिखा, ये बहुत ही ट्रेडिशनल पैटर्न है। इस पैटर्न के आधार पे हम किसी भी एक्सचेंज में 1001 पैटर्न पे नंबर दे सकते हैं, 000 से लेके 999 तक। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी को कंफ्यूजन डेफिनेटली पूछो, क्योंकि बुक्स में नहीं समझाया जाएगा इस तरह से। दूसरी चीज, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अब ध्यान रखने वाली बात है। पहला जो शब्द था, आपको इतनी देर में सिर्फ इतनी बात मैंने समझाई। कोई भी टेलीफोन नंबर होता है वो 2 भागों में बटा होगा, एक फिक्स पार्ट और दूसरा कस्टमर का सीरियल नंबर। कल को आप जाते हो, कहते हो सर 164 छोड़ दो, मुझे कोई वीआईपी नंबर दे दो। तो भाई वीआईपी नंबर ये हो सकता है 555 हो सकता है, लास्ट में 111 हो सकता है, 222 हो सकता है, 888 हो सकता है। इस तरह के नंबर 100 हो सकते हैं, 10001 हो सकते हैं। बाकी तो फिक्स है, बाकी तो हम नहीं बदल सकते उसको आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है, अब इसमें ध्यान रखिए, जो पहला टेलीफोन नंबर है, नाउ आप डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टेलीफोन नंबर। इस एक्सचेंज का जो पहला टेलीफोन नंबर है 000 और लास्ट टेलीफोन नंबर क्या होगा? 999, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। द फर्स्ट टेलीफोन नंबर हो गया, लास्ट नंबर हो गया इस सीरीज का, जिस सीरीज को मैंने लिखा है, जो भी कस्टमर का है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जो पहला टेलीफोन नंबर है किसी भी कस्टमर को नहीं दिया जाता है। मैंने क्या बोला? द फर्स्ट टेलीफोन नंबर नॉट गिवन टू एनी कस्टमर। दिस नंबर इज जस्ट यूज एज ए आईडी, इस एक्सचेंज की आईडी। समय बदल गया, अब कहीं अमेरिका में कोई बैठा हो, बताओ भाई तुम्हारा एक्सचेंज की आईडी क्या है? तो अब इस एक्सचेंज की आईडी होगा +91, आप ये बताएंगे। दिस इज एक्सचेंज आईडी +91 120 275500। दिस इज द एक्सचेंज आईडी नॉट गिवन टू एनी कस्टमर। ये एक्सचेंज आईडी है, किसी भी कस्टमर को नहीं दिया जाता। आपको ये बात याद है, जब पहला टेलीफोन नंबर कभी भी किसी कस्टमर को नहीं दिया जाता, ठीक है। वैसे ही, और इसका प्रयोग क्यों करते हैं? उस एक्सचेंज की आईडी, क्योंकि कोई नाम से नहीं, कोई नहीं समझे एलटी एक्सचेंज कहाँ है। अगर आपसे कोई ये नहीं, कोई अगर किसी को बात करना, मुझे श्याम कुमार से बात करना है, बलवंत से बात करना है, आयुष से बात करना है, लस से बात करना है, तो भैया उसका टेलीफोन नंबर बताओ। उसी तरह मैं किसी एक्सचेंज के बारे में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ या कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ, तो उस एक्सचेंज की आईडी बताओ। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि आईडी का मतलब है फर्स्ट टेलीफोन नंबर। ओके, नाउ द नेक्स्ट, लास्ट टेलीफोन नंबर। ये भी किसी कस्टमर को नहीं दिया जाता है। लास्ट टेलीफोन नंबर कौन सा है? पहले वाले को हमने क्या बोला? एक्सचेंज आईडी, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट टेलीफोन नंबर के बारे में। तो लास्ट टेलीफोन नंबर क्या होगा? 91120755 ओके। ये भी मैं कह रहा हूं किसी कस्टमर को नहीं दिया जाता। अब इसके देने से पहले मैं बात सुना देता हूं। आप लोग बहुत लकी हैं, बहुत अच्छे समय में अपने जीवन को गुजार रहे हैं। किसी को भी बुराई कर सकते हैं, किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं आज के दिन में। आज कितना आसान तरीका है कि अगर कोई बर्थडे किसी का विश करना, उठाओ मोबाइल है, बिना नाक कान का टकला भेज दो, काम खत्म है। व्हाट्सएप में, फेसबुक पे मैसेज डाल दो, ट्वीट मार दो, प्रधानमंत्री जो कुछ बोलना हो ट्वीट मार दो, कितना अच्छा है ना। कोई मैसेज देना हो किसी को तो आज का तरीका बहुत आसान है, लेकिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अगर आज मैसेज देना है तो क्या करते हैं? सीधा गए ट्वीट पे, सभी को दिवाली की शुभकामनाएं, नया साल मुबारक हो, ठीक है, ईद की शुभकामनाएं मिल गई, सब अलग अलग जो मैसेजिंग है वो एक बार ट्वीट कर देते हैं, ठीक है। मन की बात, बिल्कुल सही कह रहे हो,
तरीका है आज के, बस तरीका है कि अपनी बात, अब सुनने वाले के लिए बाउंड नहीं है, वो जब चाहे तब सुने, अभी सुन ले, बाद में सुन ले, लाइव सुन ले, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं आपकी आज के जमाने में अगर आपको कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट, से बोलते हैं मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज से 20 साल पहले जब हमारी पास इंटरनेट की सुविधाएं नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था, ये ट्विटर नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं कि तब मैसेजिंग नहीं की जाती, तब भी की जाती, तरीका अलग होता था। उस जमाने में जो तरीका ये होता था, 3 तरीके होते थे। एक पहला तरीका ये होता था, या तो रेडियो से सुना दो, जैसे मन की बात होती तो पहले रेडियो पे, आज हमारे प्रधानमंत्री जी रेडियो पे, नरसिम्हा राव याद होगा उस टाइम पे, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, आज हमारे प्रधानमंत्री जी आज देश के नाम संदेश देंगे रेडियो पे, टीवी पे। ये तो 2 कॉमन चीजें जो आज भी चल रही हैं। लेकिन एक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जितने लोगों के पास में लैंडलाइन था, मोबाइल फोन थे, वो लोगों के लिए क्या था, जैसे ही लैंडलाइन उठाते थे, नंबर डायल करने से पहले एक अनाउंसमेंट आता था। नंबर डायल कर क्या अनाउंसमेंट था, भाई आज हम प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं अपने देश के लिए, आप देशवासियों से निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रखें, कोरोना का टाइम होता है, इस तरह से बोलते, ठीक है, या देश के नाम संदेश। अभी लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ तो गाजियाबाद में क्या हुआ कि ये बोला गया कि मुझे मैसेज किया गया कि जो भी लैंडलाइन उठाए तो उसको सबसे पहला मैसेज आए कि आप अपने 11 फरवरी को मताधिकार का प्रयोग करें, अपने मत का प्रयोग। तो ये जो अनाउंसमेंट है ये किसी हवा में नहीं होता। दिस अनाउंसमेंट, ये नहीं कि हमने हवा में तैर रहा है कहीं से भी मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। दिस अनाउंसमेंट के लिए भी कोई टेलीफोन नंबर डिसाइडेड है, एंड दिस टेलीफोन नंबर इज द लास्ट टेलीफोन नंबर, एंड दैट इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। नंबर ब्रॉडकास्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी, लास्ट टेलीफोन नंबर। ठीक है, पहला नंबर नहीं देना, वो क्या होता है एक्सचेंज की आईडी के लिए, उस एरिया का, उस एक्सचेंज की पूरी जानकारी के लिए, किसी नंबर को पता करना तो उस एक्सचेंज के बारे में पता चल जाए। लास्ट टेलीफोन नंबर क्या होता है, उस टेलीफोन नंबर का इस्तेमाल करके हम मैसेज पास करते हैं सभी को ऑल आर ऑफ हैप्पी न्यू ईयर, नया या किसी भी तरह का मैसेज पास करते हैं। ठीक है ना, तो अब मेरा जो नेक्स्ट सवाल होगा, ये मेरे सवाल को सुनने के बाद मुझे कोई जवाब देंगे, कौन देगा? आरुषि, आपको आवाज आ रही है मेरी? ऋषिका, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ ऋषिका बोलिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी टेलीफोन नंबर होता है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे जो टेलीफोन नंबर है, इसमें मैं पहला नंबर किसी को नहीं दूंगा, लास्ट में किसी को नहीं दूंगा। तो अब इस एक्सचेंज से कितने कस्टमर को मैं टेलीफोन दे सकता हूँ? सर 998। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। यस सर, आ रही है। ठीक है, आपने सही आपने बताया कि 1000 तो टोटल होते हैं, इसमें पहला और लास्ट नहीं देना है। तो दिस इज द एक्चुअल कस्टमर हो गए, ठीक है ना। अगर आपको ये भाषा समझ में आ गई तो आईपी एड्रेस भी समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ इतनी चीजें याद करनी है, कोई भी टेलीफोन नंबर 2 भागों में बटा होता है, एक फिक्स पार्ट में, दूसरा कस्टमर का सीरियल नंबर। उसमें जो पहला टेलीफोन नंबर होता है वो किसी कस्टमर को नहीं देते, लास्ट टेलीफोन नंबर भी किसी कस्टमर को नहीं देते। ठीक है, अब टेलीफोन नंबर का जो बाइनरी वर्जन है उसको हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, अब इसको मैं समझाने के लिए मैं वापस आ जाता हूं। मैंने पीपीटी में सब बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, ये सब मैंने आपको बना दिया, पीपीटी में शेयर करूंगा। ये मैं अपने इसी टेलीफोन नंबर को लिया था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। यस, ये सारा बैंक जो भी कुछ है, सब कुछ का कॉन्सेप्ट यही है। घोटाला हो गया तो फ्रंट में कस्टमर को परेशानी ना हो तो सब कुछ इधर उधर कर दिया, वो अलग बात है। इसलिए मैंने कहा ना, पहले वहां पे जाओ और वहां से शुरू करो, फिर आपको समझ में आएगा कि समय के हिसाब से कैसे बदला। ठीक है, लेकिन पीछे अगर जाओगे तो बेसिक चीज हर जगह वैसे ही मिलेगी। ठीक है, मॉड्यूलेशन का जो डेफिनेशन हमेशा वही रहे, चाहे मॉड्यूलेशन कितना भी बदल जाए।
AM FM PM PCM डेल्टा है, पता नहीं क्या क्या नाम है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट मॉडम का ही होता है, मॉड्यूलेशन का ही होता है, लंबी दूरी को तय कराने लायक सिग्नल को बनाना। ठीक है, तो वैसे ही ये जो आपको टेलीफोन नंबर है वो मैं आपको बिल्कुल जहां से शुरू हुआ था वो बता रहा हूँ, ये बेसिक है। इसके बाद आज के जमाने में उल्टे पुल्टे मोबाइल के हुए, 2G घोटाला वो सब गड़बड़ हो, तो आपको ऑलरेडी शायद हमने आपके बैच के साथ ही डिस्कस किया था, आपने पूछा था कि सर वो क्या था थोड़ा बताएंगे, तो मैंने बताया था कि लैंडलाइन का ही जगह पे मोबाइल बना दिया गया था। तो भाई कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए आगे फ्रंट में कुछ भी नंबर देते रहो, पीछे अगर जाओगे तो बिल्कुल यही इसी तरह का कोडिंग मिलेगा। उसमें फिक्स पार्ट होगा, कंट्री को दिखाएगा, दूसरा पार्ट होगा आपका एरिया को दिखाएगा, तीसरा पार्ट सब एरिया को, चौथा पार्ट कस्टमर किस एक्सचेंज से जुड़ा है। ये चीजें बिल्कुल फिक्स मिलेंगी उसके रिस्पेक्ट में। हाँ, समय बदल गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई वो अलग बात है, लेकिन कस्टमर को कभी परेशान नहीं किया जाता, हमेशा याद रहे। तो ये जो नंबर एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, दिस इज द फिक्स पार्ट, इसमें कोई डाउट नहीं, ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस, एंड दिस इज द हॉस्ट पार्ट यानी कस्टमर पार्ट। ओके, इसको अगर मैं जो पहला नंबर है एक किसी भी कस्टमर को नहीं देना है, ये हम इसको, और लास्ट नंबर है ये भी किसी कस्टमर, जो पहला नंबर है ये फर्स्ट टेलीफोन नंबर उस एक्सचेंज की आईडी होता है जिसका नया नाम आईपी एड्रेस में नेटवर्क आईडी है। अगर आपसे कहा जाए कि कोई आईपी एड्रेस है उसकी नेटवर्क आईडी है, तो तुरंत दिमाग में लगाओ कि वो पहला आईपी एड्रेस यानी पहला टेलीफोन नंबर की बात कर रहा है। अभी मैं बात करूंगा। दूसरी चीज है आपका लास्ट टेलीफोन नंबर ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल भी हमने आपको बता दिया क्यों किया जाता है, पहली आईडी के रूप में, दूसरा ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन के रूप में। तो टोटल जो संख्या होती है पहले में से और लास्ट में से एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आपको हमेशा याद रखिएगा। इसी को मैंने ये पीपीटी बनाई, आपको मिल रहा है, इसको कोई इश्यू नहीं है। तो जो कस्टमर को देने वाला नंबर है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 1 से लेके 998 तक होता है, जैसे अभी ऋषिका ने बताया, और 2 माइनस कर सकते हैं। इसका मतलब भी आप समझ में आ चुके, पहले को नेटवर्क आईडी कहते हैं, दूसरे को ब्रॉडकास्ट आईडी कहते हैं। अब हम इसी की बात करेंगे। एक हमारे पास क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को ही सीधा आता हूँ। यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो आईपी एड्रेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली क्या हुआ कि आईपी एड्रेस का मतलब है द बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर। क्या कहते हैं इसे? आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है ना, तो पहले तो दिमाग से आप इससे सारी चीजें कर लीजिए दूर। ओके, बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर। ओके, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज है कि जब आईपी एड्रेस शुरू में किया गया था तो पहले अमेरिका ने किया था इस काम को। ठीक है, जब अमेरिका ने इस काम को किया था तो उसने कभी ये नहीं सोचा था कि आने वाले समय में इतना ज्यादा आईपी की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल उसने जब शुरू किया था तो उसने कहा था कि आईपी एड्रेस है वो 32 बिट के होंगे, बाइनरी में 32 बिट के होंगे, पहली चीज उन्होंने कह दिया। और सन 2005 तक, ठीक है, ये आईपी एड्रेस ही कहा जाता था। ठीक है, जिसकी टोटल अगर मैं आपसे पूछूं कि बाइनरी वैल्यू कितनी होगी तो सभी लोग बता सकते हैं कि भाई 2 की पावर 32 होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो 2 की पावर 32 की संख्या इतनी ज्यादा तो है नहीं, कहीं ना कहीं तो खत्म ही हो जाएगा। 2 की पावर 32 इज नॉट टू मच, वेरी लेस संख्या। बट आज के जमाने में क्या है, हर एक, अभी कल मैंने आपको एक वीडियो शेयर आज ग्रुप पे किया था, हर एक चीज को मुझे इंटरनेट से जोड़ना है, यानी कि एक दूसरे को कम्युनिकेशन कराना है। तो ये जो संख्या है 2 की पावर 32 बहुत ही कम है, इसलिए संभव ही नहीं है कि इतने पुराने आईपी को रहते हुए नए आईपी, मतलब जो नई हमारी व्यवस्था है टेली कम्युनिकेशन या इंटरनेट की व्यवस्था, संभव हो पाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस पुराने चीजों पे हटके नया पे आना पड़ेगा। तो सन 2006 में, 6 के बाद में एक 128 बिट, ठीक है ना, का आईपी एड्रेस बनाया गया। ठीक है, और ये इसमें सारे यूज किए गए, परमुटेशन सब आपने पढ़ा है, कम्युनिकेशन, कम्यूटेशन हो गया आपका, परमुटेशन, कंप्यूटेशन, हर चीज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसकी संख्या आज की डेट में आप ये कह सकते हो कि अपने सर के बाल को भी दे दोगे ना तो संख्या कम नहीं होगी। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट संख्या, बट अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है।
तो क्योंकि इसमें सब कुछ यूज किया गया। तो हमें क्या किया गया उस समय, जब पुराने वर्जन को फिर हम लोगों ने कह दिया कि भाई इससे आगे कैसे दोनों डिफरेंशिएट करेंगे इकॉनमी, तो इसको बोल देते हैं IPv4। उसके पहले केवल IP एड्रेस होता था, याद रखना, ठीक है। और जो आपका जो नया वर्जन था इसको हमने बोल देते हैं IPv6, इसको हम नया वाले को बोल देते हैं IPv6 बोल देते हैं। पुराने वर्जन को IPv4, नया वाले को IPv6 बोल दिया। दोनों है एक ही चीज, द टेलीफोन का नया वर्जन। क्योंकि संख्या चूंकि आने वाले समय में बहुत ज्यादा IP की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि स्मार्ट वर्ल्ड, स्मार्ट डिवाइस, स्मार्ट सिटी, इसका मतलब है कि हर एक चीज को मुझे IP देना पड़ेगा। जब तक IP नहीं देंगे कम्युनिकेशन नहीं होगा। IP क्या है? टेलीफोन नंबर है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कराना, दैट ओके। तो IPv4 ओल्ड वर्जन, IPv6 नया वर्जन। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, IPv6 का डेवलप किसी ने किया हो, बस इसका ट्रेनिंग और इसका डेवलपमेंट और इसका इम्प्लीमेंटेशन आप अभी जिस ट्रेनिंग संस्थान से आप अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, LTTC गाजियाबाद, वही है आपको। LTTC गाजियाबाद आपके लिए बड़ा, मतलब ये पूरा, आप गूगल पे जाइए, डाल के देखिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है आपका IPv6 का कौन सा लोकेशन है। दिस इज द, ये हमारे लिए बड़ा प्राउड का विषय है कि मैं भी संस्थान से जुड़ा हूं। मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, इज माय वॉइस इज क्लियर? ओके, जैसे आप मैसेज कर दीजिएगा। ओके, मुझे अभी यहाँ पे रेड ग्रीन हो गया था, इस वजह से थैंक यू। ये हमारे और आप सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि मेरा तो सबसे लकी है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और आप भी अनफॉर्चुनेटली अभी LTTC से जुड़ गए हैं, तो कम से कम भविष्य में तो याद रखेंगे कि मैं ऐसी संस्था से जुड़ के अपना जो 10 दिन 20 दिन जो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो IPv6 इंडिया के अंदर ही है। IT सेंटर ऑफ एक्सीलेंट जो हमारा LT सेंटर है, उसी डेवलपमेंट में लगा, हेल्प ऑफ IIT कानपुर के कुछ प्रोफेसर हैं, उनकी मदद से यहाँ डेवलपमेंट होता है। उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कर रहे हैं। और ये पूरे एशिया में जो IPv6 जो बांटा जाता है या जो भी कुछ किया जाता है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन से ट्रेनिंग से लेकर वो सब हमारे यहाँ अवेलेबल है। फिर हम लोग छोटे छोटे और भी संस्थान को हम लोगों ने बांटा है, ठीक है। तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि IPv6 इज और इंडिया, इसे आप कह सकते हो कि इंडिया इज द डेवलपमेंट सेंटर। ओके, तो अभी हम आते हैं पुराने बात पे, फिर इसके और हम बात करेंगे समय पे। तो अभी 32 बिट्स का बनाया गया टेलीफोन नंबर की जगह पे IPv4 पुराना IP एड्रेस था। जो IPv4 क्यों किया गया वो मैंने आपको बता दिया कि 32 बिट्स होने की वजह से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती थी, तो बाद में IPv6 अभी लाया गया है। लेकिन आज की भी दुनिया में जितने इंटरनेट चल रहे हैं, अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि इंटरनेट IPv4 पे होता है IPv6 पे होता है, ठीक है ना, तो ये जो डिजाइनिंग पीछे जो बना रहे हैं, सज्जन से रिक्वेस्ट है, ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्डिंग कीप इन द माइंड। ओके, तो डिजाइनिंग बनाते हुए ध्यान रखें, डिलीट कर दीजिए। जो हमारा जो IPv4 है, ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि इंटरनेट दुनिया में आज किस एड्रेस पे चलता है, स्टैंडर्ड इंटरनेट IP एड्रेस क्या है, डेफिनेटली नो डाउट IPv4। भले आपके स्क्रीन पे IPv6 आ रहा हो या कुछ हो रहा हो, पीछे अभी जो इंटरनेट चल रहा है IPv4 पे चल रहा है। स्टैंडर्ड IP एड्रेस फॉर इंटरनेट इन द वर्ल्ड इज IPv4। माइग्रेशन का काम चल रहा है, उम्मीद है कि 2 से 3 साल के अंदर इस काम को हम लोग जल्दी ही कर पाएंगे, ठीक है। तो ये अलमारी ना बनाए, यहाँ पे बोर्ड ना बनाए। चलिए अब आते हैं, अब IPv6 को समझने की कोशिश करते हैं। इसको फर्स्ट भी क्लीन कर देते हैं। ओके, अब मैं आपको IPv4 के बारे में बोला, ये 32 बिट्स का होता है, पहली चीज है। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपने लैंडलाइन को समझा IPv4 को भी समझ जाओगे, कोई इशू नहीं है। कोई भी IP एड्रेस हो आसानी से समझ जाओ, चाहे V4 हो चाहे V6 हो, बेसिक चीज आपको समझ में आ जाएगी। IPv4 इसमें भी जो अगर कहीं आपसे पूछा जाता है कि भाई नेटवर्क ID बताओ, सवाल जो पूछे जाते हैं मैं उसकी पहले बात कर लेता हूँ। नेटवर्क ID क्या होगा? एक सवाल पूछा जाता है ब्रॉडकास्ट ID बताओ, ठीक है। एक सवाल पूछा जाता है नंबर ऑफ IP बताओ, नंबर ऑफ IP, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं IP रेंज बताओ, IP रेंज, कुछ लोग इसको IP पूल भी बोलते हैं, नाम देखिए, नाम बिल्कुल कम। और एक और क्वेश्चन होता है सबनेट मास्क, ठीक है। कोई भी IP होगा, सिर्फ ये सवाल आपको जानने की जरूरत है, इसके अलावा कुछ भी आपके मतलब का नहीं है, बाकी सब बेकार है। नेटवर्क ID
नेटवर्क आईडी क्या कहते हैं? नेटवर्क आईडी बोलते हैं। जैसे कि एक्सचेंज आईडी है तो इसका मतलब है कि कोई भी आईपी उसका फर्स्ट आईपी बताना है आपको। आप इसको कह सकते हो फर्स्ट टेलीफोन नंबर, आपको कंफ्यूजन ना हो, फर्स्ट टेलीफोन नंबर। ठीक है ना, फर्स्ट टेलीफोन नंबर। ठीक है। और जो आपका ब्रॉडकास्ट आईडी है ये हमारा लास्ट टेलीफोन नंबर, ये तो बिल्कुल कंफ्यूज। ठीक है ना, लास्ट टेलीफोन नंबर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब ब्रॉडकास्ट आईडी बोलते हैं। तो लास्ट आईपी एड्रेस हो गया, जब निकालोगे तो लास्ट आईपी एड्रेस होगा। ठीक है। नंबर ऑफ आईपी किसी नेटवर्क में, जैसे कि उसमें मैंने पूछा था कितने टेलीफोन दिए जा सकते हैं, उसी चीज में यहाँ पे भी एक काम करते हैं। यहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर भी वो लिख दूं जिसको मैंने डिस्कस किया था, तो इसको आपको ध्यान देख के याद आ जाएगा। 91120227, ठीक है, 55 यहाँ तक था, उसके बाद 164। अब आपको समझ में आ जाएगा, ये वाला नंबर ध्यान में रखें, समझ में आ जाएगा। इस टेलीफोन नंबर को जैसे देख के आपने पहला टेलीफोन नंबर बताया, लास्ट टेलीफोन नंबर बताया, कितने कस्टमर दिए जा सकते हैं बताएं, तो भाई ये तो 4 सवाल का तो आंसर तो आप यूं दे पाओगे जैसे कि इस क्वेश्चन में है। इस क्वेश्चन में यहाँ से लेके ये जो क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 सवाल का जवाब तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि टेलीफोन नंबर के बारे में होता है। ठीक है ना। तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो पहले आपको एक चीज बता दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी आईपी एड्रेस होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्लास में मान लो 32 लोग हैं। एक माइक को ऑन कर लीजिए, उनसे पूछते हुए ज्यादा समझ में आएगा। पारस कोहली, आपको मेरी आवाज आ रही है? माइक सही है आपका? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है। आप मान लीजिए क्लास में 32 लोग हैं, सभी के लिए है सवाल। ठीक है। क्लास में देयर आर 32 स्टूडेंट, आपके 7 लोग हैं। मैं क्लास में आता हूं, मेरे पास 4 काम है। ठीक है ना। मैं क्लास में आता हूं और मैं अनाउंसमेंट करता हूं पारस सभी के लिए। मुझे नहीं पता, मैं किसी को नहीं पर्टिकुलर बोल रहा हूं। मैं कहता हूं कि भाई आप 32 स्टूडेंट हैं, मेरे पास 4 काम है, और काम ऐसा कि जो आप में से किसी को पसंद ही नहीं है, और मैं कहता हूं कि इस काम को कल सुबह तक करके देना है। यस सर। आप बताओ काम क्या होगा, नहीं होगा, क्या परेशानी आ सकती है? सर अगर हम 8-8 की टीम बना दें, 4 टीम बना दें, तो सबको हम डिवाइड करके दे देंगे, काम हो जाएगा। मतलब और कुछ, और कोई बोलेगा? आप आ रही आवाज आ रही है? कोई कह रहा नहीं यार, भाई अपनी तरफ चेक करो, अभी जैसे रेड होगा तो मैं खुद ही पूछूंगा। ठीक है। पारस ने बहुत अच्छी बात बोला, इनकी बातों को मैं दूसरे शब्दों में समझा देता हूँ। अगर मैं क्लास में आऊं, मैं 4 काम बताऊं, और मैं ये नहीं, वो काम ऐसा है कि आप में से कोई करना पसंद नहीं करता, और मैं कहूँ कि भाई एक काम ए है, बी है, सी एंड डी है, इसे कल सुबह तक करके देना है, तो क्या होगा? आप में से कोई भी उस काम को नहीं करेगा, कहेगा वो कर लेगा, वो कर लेगा, पसंद वाला काम नहीं है। फिर वैसे ही जैसे पारस ने कहा कि अगर इस काम को कराना है तो आप ऐसा करिए कि 8-8 का 4 ग्रुप बना दीजिए, और सभी को बोलिए ग्रुप ए तुम्हारा एक काम है, ग्रुप बी तुम्हारा एक काम है, ग्रुप सी तुम्हारा एक काम है, ग्रुप डी एक काम है, और उनसे कहिए कि जो काम पहले खत्म कर लेगा उन सभी को 500 रुपए पर एक ग्रुप को मिलेगा। तो इसका नतीजा क्या होगा? आप खुद समझदार है, काम डेफिनेटली होगा। ठीक है ना। ये अगर ये बात अगर आपको समझ में आती है तो आप बिल्कुल समझ सकते। जो 32 बीट है, अगर मैं इसको ऐसे ही लोगों को बांटना शुरू किया, बाइनरी में क्या होता है 0 1 1 0 0 0, इस तरह कंफ्यूजन होता है, और मैं लिखना शुरू करूं तो हम और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। तो इस चीज को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बाइनरी बीट है, जैसा कि पारस ने कहा, इसे 8-8 के 4 पार्ट में आप डिवाइड कर दो। इसको क्या करो, 8-8 पार्ट के 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो 8 बीट के कर देते। पहली चीज ये होगी, 8 बीट के 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और बीच में डॉट लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, अब आपके लिए आसान हो गया। 8 बीट का मतलब है कि आप आसानी से समझ पाएंगे कि एक ग्रुप में कितने लोग हैं, उनकी शुरुआत क्या होगी, उनका एंड क्या होगा, सब कुछ होगा। ठीक है ना। तो हर्ष कह रहे हैं बिल्कुल कर सकते हो भाई, वेरी नाइस। मुझे आप लोग पूरा भरोसा है, आप में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे रिस्पांस करते हैं। कुछ लोग जैसा कि मैंने बोला ना, क्लास में जब स्मार्ट डिवाइस के बारे में बोला था तो वहां पे 2 तरह के लोग होते थे। ठीक है। एक स्मार्ट के बारे में हमने बात किया था, क्या बताया था मैंने आपको, ध्यान होगा कि जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले दिन में था तो मैंने क्लास में ऑब्जर्व किया था
कि क्लास में एक बंदा होता है जो बहुत ज्यादा बोलता था, मुझको हम लोगों ने उसको क्या नाम बोला था, ओवर स्मार्ट। और एक क्लास में ऐसा था जो कहीं बात ही नहीं करता था, कोपचे में बैठा होता था, तो उसके लिए मैंने क्या आउट किया था, डफर। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है ना तो आप सभी लोग स्मार्ट बनिए, और डेफिनेटली जो लोग जवाब नहीं दे रहे, ये मेरा शब्द उनके लिए, जवाब उनको भी देना पड़ेगा, नहीं तो जब कभी ये चेक करेंगे ना आज से जब रिकॉर्डिंग तो ऑटोमेटिकली आपका नाम रिफ्लेक्ट होगा और बड़े शर्म की बात होगी ये। ठीक है, तो मैं ये भी देखूंगा कौन जवाब नहीं दे रहा, उसका रिफ्लेक्शन लास्ट के दिन बताऊंगा मैं। ठीक है, ये मोटो साहब जो है, मोटो C+ जो भी है, आप प्लीज अपना नाम से एंट्री करिए, मोटो C+ नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, मोटो C+, नाम बदलिए, रीनेम करिए आपने इसके नाम करके। ठीक है, 8-8 बिट के हम 4 भाग में बांटेंगे। अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी आईपी एड्रेस जाओगे 8-8 बिट के 4 पार्ट में, तो इसका बाइनरी सिस्टम शुरू होगा। तो जैसे कि हम इस टेलीफोन में हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारा ऊपर वाला जो टेलीफोन है जिसकी हम बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ तो फिक्स पार्ट है तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो ये पार्ट है जो वेरिएबल पार्ट है, इसकी स्टार्टिंग गिनती कहाँ शुरू हो सकती थी, तीनों 0 से स्टार्ट हो सकती थी, ऑल आर 0। ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता था, 999। ये तो डेसिमल की बात थी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं बाइनरी की बात करूं, तो इनका जो सारी स्टार्टिंग होगी ऑल 8 बिट्स आर, क्योंकि बाइनरी है तो बाइनरी में 2 चीजें होंगी, तो सारी स्टार्टिंग बिट्स हो रही ऑल 8 बिट्स आर 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ऐसे सारे 0 होंगे, 1 2 3 4 5 7 8। ठीक है, तो ऑल 8 बिट्स आर ग्रुपिंग होगी, देर आर 0, 8 का। इसी तरह अगर हम इसके जाएं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अगर इस पे जाए लगने 0 0 0 एक ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, बाकी ब्लॉक भी ऐसे ही होगा। ठीक है, अगले लाइन में जाएंगे तो 0 0 0 0 0 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नीचे अगर हम एंट्री करते जाएं तो सबसे लास्ट में जो हमारा पोर्शन आएगा वो क्या होगा आपके पास, जो हमारा सबसे लास्ट में जो पोर्शन होगा उसमें क्या हो जाएगा, 1 1 1 हाँ, 8 टाइम्स 1। ठीक है, क्लास में जाएंगे तो ऑल 8 बिट्स आर 1 होंगे। ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम इसका डेसिमल फॉर्म बनाएंगे, तो जैसे इसका अगर हम इसको, क्योंकि हम लोग बाइनरी चीज नहीं याद कर सकते, तो जब हम इसका डेसिमल फॉर्म करेंगे तो जो पहला 8 बिट्स होगा इसकी डेसिमल वैल्यू इंसान के लिए 0 होगी, और जो लास्ट है इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, 255 होगी। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि कोई भी ब्लॉक हो, ठीक है ना, ईच एंड एवरी ब्लॉक स्टार्टिंग होगी 0 से और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 255 तक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि किसी भी ब्लॉक में कोई भी वैल्यू 0 से 255 के बीच में ही लाई करेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। तो कोई भी आईपी एड्रेस होता है, अगर आज की बात करें तो अगर आईपी एड्रेस लिखने की बात करें तो अगर आईपी एड्रेस आप होगा इसी तरह इस फॉर्म में होगा 192, हर एक ब्लॉक में 168.5.4/24, इस तरह का फॉर्मेशन होता है आईपी में हर एक ब्लॉक का। एक्सक्यूज मी, अभी मैं करता हूँ। ओके, वेलकम बैक। मैं बात कर रहा था कि कोई भी आईपी एड्रेस होगा उसका फॉर्मेशन इस तरह से होगा, 4 ब्लॉक में 10। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, कभी कंपटीशन में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी इज द नॉट वैलिड लाइक दिस 192.168.5.4,
इस तरह से ऑप्शन दे दें 192.268.5 लाइक 192.76.32.1, ठीक है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विच ऑफ द दीज 3 IP नॉट वैलिड, तो डेफिनेटली इसमें आपका सेकंड वाला, देखो कुछ लोगों ने बहुत जल्दी समझ लिया, क्यों? क्योंकि जो ये जो वैल्यू है 255 से ज्यादा हो गया। तो इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आईपी एड्रेस की जो वैल्यू रेंज करेगी इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं ये जो क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन है उसको फाइंड आउट करना, क्या फाइंड, पहला आईपी कैसे निकालें, लास्ट आईपी कैसे निकालें और वो करें। तो इसके लिए बहुत आसान तरीके से है, मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। ये जो हमारा आईपी है, ठीक है, वेरी नाइस, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब आपको मैं इसके पूछूं कि नेटवर्क आईडी, अब क्वेश्चन ये पूछा जो आपके सामने आईपी एड्रेस दिया गया है, आपको जो मतलब की चीज है नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी बताओ, व्हाट इज द नेटवर्क आईडी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है ब्रॉडकास्ट आईडी बताओ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है नंबर ऑफ आईपी बताओ, ठीक है। या फिर ये बता सकते हो आईपी रेंज क्या होगा, आईपी रेंज यानी पूल कहां से होगा। पहले मैं इसकी आज बात करूंगा, बाकी मैं कल बात करूंगा, ठीक है। नेटवर्क आईडी, ठीक है। अब कुछ लोग निकालना जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपको उस मैनर में निकालना है, पहले आपने जैसे सीखा होगा अलग बात है। नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी का क्या मतलब होता है, पहले चीज तो ये समझिए, नेटवर्क आईडी का मतलब होता है फर्स्ट टेलीफोन नंबर, ठीक है ना। या आप इसको कह सकते हो फर्स्ट आईपी एड्रेस, पहला आईपी एड्रेस निकालना। अब ये जो भी आईपी एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, ये जो भी आईपी एड्रेस दिया गया है, ये पहला आईपी एड्रेस इसका क्या होगा, जैसे बिल्कुल वैसे ही कि जैसे कि मैंने एक टेलीफोन नंबर लिखा था 911202755164, एक टेलीफोन नंबर मैंने लिखा था, तो जिसमें हम पहला टेलीफोन नंबर निकाल पा रहे थे। कैसे निकाल पा रहे थे? क्योंकि हम इसमें ये चीज फाइंड आउट कर रहे थे कितना भाग फिक्स है और कितना भाग वेरिएबल है। तो ये हमने ऐसे किया कि ये भाई फिक्स पार्ट हो गया और ये हमने क्या वेरिएबल पार्ट हो गया, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, ये भी इसी तरह से जो आईपी एड्रेस है ये भी दो भागों में बटेगा, क्योंकि ये भी टेलीफोन नंबर का है, तो इसमें भी एक फिक्स पार्ट होगा, दूसरा कस्टमर वाला पार्ट होगा, दूसरा हमारा वेरिएबल पार्ट होगा। ध्यान से सुनिए, जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनके लिए, ठीक है। ये भी दो भागों में बटा होगा, एक फिक्स पार्ट और वेरिएबल पार्ट, ठीक है। अब फिक्स पार्ट कैसे पता करेंगे वो आप जानने की जरूरत है। फिक्स पार्ट जो पता होगा वो इससे मालूम चलेगा, ये जो /24 लिखा है इससे हम पता कर पाएंगे। /24 लिखा है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक फर्स्ट 24 बिट्स फिक्स होगा। इसका मतलब है आउट ऑफ 32 बिट्स, टोटल कितने हैं 32 बिट के हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लैंडलाइन के केस में लेफ्ट हैंड साइड से 91120255 तक हम फिक्स निकाल पा रहे थे, कंट्री कोड, एरिया कोड, वैसे ही आईपी एड्रेस का भी इसी तरह होता है, कंट्री कोड होता है, एरिया कोड होता है। वो अभी इतना डीप में मत जाइए, सीधा सीधा समझने की कोशिश करिए, ये दो भागों में बटेगा। तो आपको सिर्फ ये जानने की जरूरत है फिक्स पार्ट कौन सा होगा। फिक्स पार्ट सीधी सी बात है, जो /24 लिखा है उसके आधार पर हम फाइंड आउट कर पाएंगे पहले 24 बिट जो है आपका वो फिक्स होगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक आउट ऑफ 32 बिट, पहली चीज है, ठीक है। तो और बाकी जो बिट है वो कस्टमर का बिट होगा। तो पहले मैं फिक्स बिट निकालने की कोशिश करता हूं। अब मैं देखिए क्या करते हैं, अब मैं इसका नेटवर्क आईडी निकालने जा रहा हूं, ठीक है, ब्रॉडकास्ट आईडी निकालने जा रहा हूं। तो पहले मैं इसको फिक्स पार्ट को अलग करना चाहता हूं, वो कैसे करेंगे वो आप देखिए। ये जो 192 है ये कितने बिट का, लेफ्ट हैंड साइड से 8 बिट का हो गया, ये क्या हो गया फिक्स हो गया, पहले 8 बिट फिक्स हो गए। तो अगला फिर 24 निकालना, ये भी फिक्स हो गया, सेकंड वाला भी 8 बिट का, 16 हो गए, यहां तक आप आ गए, दैट बिकम 16। एंड नेक्स्ट जो आपका 5 है ये भी फिक्स हो गया, ये आपका कितना हो गया, अभी फिक्स हो गया, यहां तक आपके 24, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट हो गए। यानी कि मैं फिक्स पार्ट को अगर लिखूं तो 192 फिक्स है, आप बदल नहीं सकते, जैसे कि 91120227 नहीं बदल सकते, उसी तरह 168 भी फिक्स होगा, ये भी नहीं बदल सकते, 16 हो गए, 16 हो गए, और आपका जो नेक्स्ट है 5 ये भी फिक्स हो गया, ये नहीं बदल सकते। तो जो फिक्स पार्ट है डोंट टच, लास्ट में क्या लिखा है 4 लिखा है 3 लिखा है डजंट मैटर, सिर्फ आपको क्या करना उसकी सारी गिनती क्या शुरू होगी, क्योंकि बाइनरी है तो ऑल 8 बिट्स आर 0,
ठीक है, तो इसका मतलब ये है ऑल 8 बिट्स आर 0। तो इसको अगर आप वो करोगे, इंसान जब इसको किसी को बांटेगा तो क्या करेगा, उसमें बांटेगा डेसिमल फॉर्म में 192.168.1.1 सॉरी 1 डॉट सॉरी क्या ये 5 तक फिक्स और ये 0, ठीक है ना, दिस इज 0। ये हमारा नेटवर्क आईडी होगा इन द केस ऑफ द फर्स्ट आईपी। इसी तरह लास्ट आईपी के लिए भी कुछ भी नहीं सोचना है। लास्ट आईपी का मतलब क्या है, यहाँ पे लास्ट आईपी यानी ब्रॉडकास्ट आईपी होगा, लास्ट आईपी एड्रेस। तो बिल्कुल जो फिक्स पार्ट है उसको डोंट टच। जो फिक्स पार्ट है यहाँ पे लिखिए 192.168.5 इज द फिक्स, ऑल 8 बिट्स आर 1। तो इसकी जो डेसिमल वैल्यू निकालोगे वो आपका क्या हो जाएगा 192.168.5.255। ये हमारे पास में आपका वो आ जाएगा, टोटल का टोटल ये आपका ब्रॉडकास्ट आईडी आ जाएगी, सीधी सी बात है। तो अब हमारा जो है 2 मिल गए, पहला और लास्ट। अगर अब मैं सवाल पूछूं किसी से कि भैया ये बताओ, मुझे बताएं, हर्ष आप बताइए। अब हर्ष अपना माइक ऑन कीजिए, आपने आंसर दिया हुआ है। हेलो हर्ष, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आपने नेटवर्क आईडी बता दिया, पहला आईपी एड्रेस हो गया, कोई शक नहीं। लास्ट आईपी आपने बता दिया, ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस हो गया 255, इसमें कोई शक नहीं। और आपने भी आंसर लिखा है, डेफिनेटली काफी लोग निकालना जानते हैं इंजीनियरिंग तरीके से, ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूं कि इस एरिया में कितने कंप्यूटर, कितने लैपटॉप, कितने माइक, कितने स्मार्ट डिवाइसों को जोड़ा जा सकता है, जिस भी एरिया में आईपी एड्रेस है, हाउ मेनी कंप्यूटर, लैपटॉप? 53 यस सर 253 253 कैसे बताया आपने? 254 होना चाहिए। 254 देखिए, हाँ सर थोड़ी 254 सी आप बनाने 254 हाँ देखिए, आप सुजीत देखिए बिल्कुल उसी तरह आपको बताना है। क्या करना है, आप देखेंगे कि ये 0 से शुरू है और कहां तक जा रहा है 254 तक। मैंने कहा पहला नहीं देना है और लास्ट नहीं देना है, तो इसकी गिनती शुरू होगी 1 से लेके 254 तक। तो कितने कंप्यूटर, लैपटॉप जोड़ सकते हो? जैसे कि इस टेलीफोन नंबर की अगर हम बात कर रहे थे, ये जो टेलीफोन नंबर है ऊपर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आप 1 से लेके कितने तक दे पा रहे थे, 998 तक दे पा रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, 1 से लेके 254 तक दे सकते हैं। तो नंबर ऑफ आईपी जो हो गया वो हो गया 254, ठीक है। अब आपका आईपी पूल कहां से होगा, 1 से शुरू होगा, कहां से कहां तक बांटा जाएगा, 1 से लेके 254 तक। ये आईपी पूल हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन है? आईपी पूल का मतलब कहां से शुरू करेंगे और कहां तक ले जाएंगे। आईपी एड्रेस टेलीफोन नंबर का ही बाइनरी वर्जन है। आईपी एड्रेस में बिल्कुल वैसे जैसे टेलीफोन नंबर के बारे में जानकारियां निकालते हैं, आईपी एड्रेस के बारे में जानकारियां लेते हैं। पहला आईपी, लास्ट आईपी कैसे निकालते हैं वो आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। तो इसी को संदर्भ में रखते हुए अगर मैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बेसिकली दिस द रियल आईपी एड्रेस ऑफ LTTC गाजियाबाद। इस क्वेश्चन में आपको उसी चीज को, ये जो नोटेशन है आईपी एड्रेस आज के समय में इसी तरह से लिखा और बांटा जाता है। इसको बोलते हैं CIDR नोटेशन। CIDR का मतलब होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। इसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में पूरी बात को। अभी आज के सेशन में सिर्फ मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि जो टेलीफोन नंबर होता है उसी का बाइनरी फॉर्म हम आईपी एड्रेस करते हैं। टेलीफोन नंबर में मैंने आपको बताया कि फिक्स पार्ट कैसे होते हैं और वेरिएबल पार्ट कैसे बनते हैं। उसी तरह का कंपैरिजन आपका आईपी एड्रेस में होता है। आईपी एड्रेस भी बिल्कुल टेलीफोन नंबर की जगह डिवाइसों को देने के लिए ही बनाया गया है। वो भी 2 पार्ट में बटेगा, फिक्स पार्ट में, वेरिएबल पार्ट में, चाहे IPv4 हो चाहे IPv6 हो। IPv4 हमने क्यों बोला, पुराने वाले को IPv4 बोल दिया, नए वाले को IPv6 बोल दिया। फिलहाल आज का जो इंटरनेट है IPv4 के आधार पे ही चल रहा है। ये सारे बातें आपको मैं ध्यान से इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको हैंड राइटिंग में लिखकर ग्रुप में शेयर करना है, ये आपका असाइनमेंट है, याद रहे आपको ये, ठीक है। दूसरी चीज आईपी एड्रेस के लिए सर एक बार असाइनमेंट एक बार रिपीट करिए प्लीज। असाइनमेंट यह है कि आज का जो सेशन क्या है उसमें आप लोगों ने क्या क्या सीखा है अपनी लैंग्वेज में हैंड राइट में लिख के देना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना, अच्छा, ज्यादा इतना हाई फाई नहीं बनाना। देखो थ्योरी मैं ग्रुप में भेजना है क्या?
हाँ जी, हाँ जी, मतलब आप लिखेंगे टुडे वी लर्न अबाउट द टेलीफोन नंबर स्पेसिफिकेशन एंड इन कंपैरिजन टू आवर आईपी एड्रेस एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस, हाउ मेनी बिट, जो आपको जो भी समझ में आता है उसको पॉलिटिकल फॉर्म में लिखना, और कोशिश यही करना कि किताब से कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं करना है। जो आपको 4 लाइन समझ में आती है 4 लाइन लिखिए, क्योंकि आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। और मैं भी लकी हूं आपके लिए कि मैं आपको बता रहा हूं, आप भी लकी हैं कि आप इस संस्था के माध्यम से नए चीजों को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एलटीटीसी के बारे में एक चीज बताई थी कि ये भी IPv6 का डेवलपमेंट और ट्रेनिंग सेंटर हम सभी के लिए प्राउड का विषय है। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको बताया उसी संदर्भ में आईपी एड्रेस भी टेलीफोन नंबर का कंपैरिजन करते हैं। टेलीफोन नंबर की जगह ही रिप्लेसमेंट हो रहा है नया वर्जन में। ठीक है, और ये बाइनरी सिस्टम होता है, क्योंकि इंसान जो ह्यूमन होता है वो बाइनरी सिस्टम को नहीं याद रख सकता, तो उसने क्या किया कि इन बाइनरी को 8-8 के 4 पार्ट में तोड़ा ताकि उसको आसानी से याद कर सके। और एक एक सेक्शन जो होता है 0 से लेके 255 के बीच में वेरी करता है, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि आपको बाइनरी आती है। और जो भी आईपी एड्रेस आज के मार्केट में खरीदने जाएंगे उसके लिए आपके स्क्रीन पे एक सवाल जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग इस तरह CIDR नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज द नोटेशन। ओके, और इसका मतलब मैंने बताया कि ये जो /24 है वो बताएगा फिक्स पार्ट है। ठीक है, और ये बाइनरी में फिक्स पार्ट हो गया। एक चूंकि डेसिमल है तो उसको बाइनरी बनाओगे, सब बाइनरी फॉर्म है। इसको हम नेटवर्क बिट भी बोलते हैं। जो फिक्स पार्ट है नेटवर्क बिट, यानी उस एरिया को जानकारी देने के लिए होता है। ठीक है ना, तो इसी चीज में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिए 117 इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दीजिए, सीधी सी बात है। और लेफ्ट हैंड साइड से फिक्स पार्ट 24 पार्ट को हम फिक्स कर लेते हैं। तो जो फिक्स पार्ट है जैसे कि टेलीफोन नंबर में फिक्स नहीं बदल सकता, तो ये भी आईपी एड्रेस किसी एरिया में नहीं बदल सकता। ये गाजियाबाद का आईपी एड्रेस है, पूरे दिल्ली के आसपास का, ये आप नहीं बदल सकते। ठीक है, जो बचे पार्ट है उससे आप पहला आईपी एड्रेस निकाल सकते हो और लास्ट आईपी एड्रेस निकाल सकते हो। पहला आईपी निकालने के लिए ऑल 8 बिट्स आर 0, क्योंकि ऑल का 8 बिट, यहाँ कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि टेलीफोन नंबर 16 पे लिखा, क्या फर्क पड़ता है? जब गिनती शुरू करोगे तो ऑल 8 बिट्स आर 0 से शुरू करोगे। सेम चीज यहाँ के लिए भी है। तो ये जो है आपका जो इसका डेसिमल वैल्यू हम याद करेंगे, अगर इसको /24 लिख दें, आंसर जब भी आप लिखोगे /24 जरूर लिखना। तो ये पूरा का पूरा जो आईपी एड्रेस है ये उस एरिया का नेटवर्क आईडी के बारे में बात करता है। जो लास्ट आईपी एड्रेस है उस एरिया के बारे में ब्रॉडकास्ट आईपी के बारे में बात करता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि जब हम इसको अगले पीपीटी में जाते हैं, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका जो आईपी रेंज होगा 1 से लेके 254 तक जाएगा, और टोटल नंबर आपका आईपी जो होगा बचा हुआ। अब चूंकि आप इंजीनियर हैं, यू आर ऑल आर इंजीनियर, ठीक है, तो इंजीनियर तो बहुत अच्छी बात है, इंजीनियर तो दिमाग लगा लेता है, कहेगा 1 से 254 गिनना क्या है। जैसे यहाँ 25 हो गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आईपी निकालने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल बात करूंगा कि टोटल 32 बिट्स का तो होता ही है, तो उसमें से जो फिक्स वाला वो कर देते हैं, तो बचा 8 बिट। ठीक है, अब इसको हम लोग डेसिमल में बना देते हैं, 2 की पावर 8 कर देते हैं। ठीक है, और माइनस जो भी आएगा 256 आएगा। इसमें से पहला और लास्ट देना नहीं, 2 कर दो माइनस, दिस इज 254 हो गया। कितने आईपी होंगे? जैसे सभी हमने लास्ट सवाल पूछा ना, सबने कहा 254, तो -2 क्यों करते हैं? आप किताब में से, बुक्स में से नहीं लिखे होंगे, सभी निकालते होंगे, आप सभी निकालते होंगे, लेकिन आज इस सेशन के बाद कम से कम आपके दिमाग में ये बात जरूर आ जाना चाहिए कि -2 क्यों करते हैं। -2 इसलिए करते हैं, फर्स्ट आईपी एड्रेस इज नॉट गिवन टू एनी कस्टमर, लास्ट आईपी एड्रेस नॉट गिवन टू एनी कस्टमर, दिस इज ओके। यानी कोई कंफ्यूजन हो इन जो अभी तक बताया आप पूछ सकते हैं। एनी कोई कंफ्यूजन? सर यहाँ पर /25 क्यों लिखा है? हाँ, मैं ये भी यहाँ पे क्या 25 बिग फिक्स है, ये क्वेश्चन है आपके लिए आज। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये आपका एक तरह से आज का असाइनमेंट है। ठीक है, अच्छा, अगर ये तो क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप ये चीजें फाइंड आउट करनी है। मैं आपको भी लास्ट वाला नहीं बताया हूं, अगले सेशन में बताऊंगा ताकि आप भूले ना, क्योंकि आज के बाद जीवन काल आपका हमेशा आईपी काम आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर /25 का मतलब कि ये है कि फर्स्ट 25 बिट्स फिक्स्ड है। यस, बिल्कुल सही पहचाना। इसमें 8 फिक्स होंगे। ठीक है, इसमें मैं अभी बता देता हूँ, कैलकुलेट करके आप आंसर कल बताना, आज नहीं बताना। ठीक है, जल्दीबाजी मत करिए, जल्दीबाजी में 24 हो गया। इसमें क्या है, इसको पहले 8 बिट के बाइनरी में बदलोगे और उसमें से 1 बिट फिक्स हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, तो अब इसको जहां तक फिक्स होगा उसको फिक्स रखना, बाकी सारे को 0 कर देना।
तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो लिखना है, और लास्ट में ये तो फिक्स रहेगा, बाकी सारे बिट्स 1 कर देना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 255 आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग निकाल पाए तो भी अच्छा, नहीं निकाल पाए तो और अच्छा, कल हम और अच्छे से और बताओ। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो अपना रिस्पांस कीजिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कोई क्वेश्चन थैंक हो यू तो आप सर। पूछ सकते हैं आप सभी लोग। प्रदीप नेगी जी आपने बहुत अच्छा, इसीलिए मैंने कहा ना आप हमारे सेशन को सुनिए। बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, आईपी एड्रेस नहीं बदल सकते भाई, आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरा सेशन एक भी अगर मिस करोगे गायब हो जाएगा। आपके हर एक सवाल का जवाब समय के साथ आएगा। ठीक है, आपने जो सुना है वो बिल्कुल सही है या गलत है, आप समय के साथ इस आंसर का जवाब देंगे। प्रदीप आप इस बात सवाल को याद रखिएगा, जो ये आप ही का सवाल है आप ही आंसर देंगे। मेरा 1-2 सेशन और हो जाने दीजिए, ऑटोमेटिकली आप सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन कम से कम आज इस सवाल का जवाब है। ठीक है, ये लोकल और वोकल लोकल हम बाद में बात करेंगे, अभी हम लोकल की बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, ये लोकल क्या होता है मालूम नहीं भाई, हमें भी नहीं पता, आज की सेशन तक नहीं पता, कल मैं पढ़ाऊंगा फिर आप समझ जाना। ठीक है, ये लोग, मैं कह रहा हूं जब भी मेरी क्लास हो अपने दिमाग से, सभी से निवेदन है कि अपने दिमाग से जो पढ़ाई किया था भूल जाओ। आपने, मैं जब भी मैं पढ़ा था पता नहीं क्या क्या पढ़ा था, जब फील्ड में आया ना तो मेरा भी दिमाग घूम गया, जब प्रैक्टिकल करना शुरू किया तो अपने समझ में आ गया। ठीक है, लोकल आईपी चेंज होती है। अब पहले तो अब आप जिसको आपने, मयंक जी ने आपने जवाब दिया है, तो उसके सामने अगला क्वेश्चन ये आ गया कि लोकल किसको बोलते हैं। मैं आपसे ही पूछ लेता हूं लोकल किसको बोलते हैं, किसको बोलोगे लोकल, ये बताओ। तो कुछ सवाल आएंगे जिसका जवाब हम लोग समय के साथ जरूर पाएंगे डेफिनेटली। लोकल एरिया नेटवर्क, ये बड़ा अच्छा सवाल है, कल हम लाइन के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिखते रहिए, वेरी नाइस। ठीक है, आज के सेशन में जितना मैंने पढ़ाया उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। जिन्हें पहले से कुछ आता था, थोड़ी और नई बातें ऐड हुई, उनके भी अपने कमेंट जरूर दीजिए। ठीक है, यानी कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछिए, कुछ नया क्वेश्चन जो आज से नया जुड़े। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है जो प्रदीप ने पूछा है, लेकिन इसका जवाब आज अभी नहीं देंगे, इसका जवाब नेक्स्ट टाइम देंगे। ठीक है, इसका आंसर मयंक ने भी दिया है, दोनों, मयंक का भी जवाब ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा आंसर है, लेकिन पहले समझने की जरूरत है क्या डिफरेंस है। ओके, एनी कोई क्वेश्चंस? टुमारो हम लोग इसी टाइम रख लें, 11:30 बजे रख लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ठीक है, टुमारो 11:30 टाइम रखते हैं। ठीक है, देखिए किसी दिन रखेंगे ना तो मंडे ट्यूसडे में छुट्टी कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ थ्योरी वाले क्लास में ब्रेक ज्यादा ना लगे, प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत नहीं, भले 45 मिनट करें, नो प्रॉब्लम। आज मैं आप लोगों की अटेंडेंस शीट भी भेजूंगा, किसी का नाम छूट गया हो, किसी गलती हो, देर रात तक कंफर्म जरूर करेंगे। ठीक है, ओके, ऑल आर टुमारो ज्वाइन एट 11:30 सेम टाइम। इस आईपी एड्रेस को खत्म करेंगे और जो लोकल और वोकल की जो बात लिखी है उसको भी क्लियर करेंगे। ओके, एंजॉय करिए, हैव ए नाइस डे। सेशन के बारे में जरूर आप इसका रिपोर्ट बना के अपने उसमें जरूर डालिए ग्रुप में। ठीक है, और एंजॉय करें। थैंक यू, और अपनी थैंक यू माइक सर। जरूर सही रखिएगा। ठीक है, माइक अगर आप साफ नहीं रखेंगे तो फिर फायदा नहीं है बात करने में, जब तक बात नहीं करे मजा नहीं आता यार, ऐसे थोड़ी चलेगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू आपके समय के लिए, कल फिर मिलते हैं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मेरा वो मीटिंग एंड कर दो अभी।